अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में क्यों नहीं आए। मुस्लिम लीग नून ने इस पर क्या मौक़िफ़ बताया है कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए। शहबाज शरीफ की कमी महसूस की गई, वज़ीर आज़म की कमी महसूस की गई। शहबाज शरीफ की जगह पर ख्वाजा आसिफ ने टाइम पास किया, तकरीर की। कोई नून लीग की तरफ से भरपूर जो मौक़िफ़ कोरोना वायरस के हवाले से आना चाहिए था वो नहीं आ सका। शहबाज शरीफ की अदम शिरकत के बायस नून लीग ने एक बयान जारी किया अपने ग्रुप में कि शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने मना किया कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करें। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को नेब ने 17 अप्रैल को बुलाया था, फिर 22 अप्रैल को बुलाया था, 5 मई को बुलाया था। शहबाज शरीफ नेब में पेश नहीं हो रहे और नेब में ये मौक़िफ़ दे रहे हैं मुसलसल कि डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है कि कोरोना वायरस की वजह से मैं बाहर न निकलूं, नेब में भी ना आऊं, क्योंकि कोरोना वायरस लगने का ख़दशा है। मेरी एज जो है ज़ाहिर ज़्यादा है और बीमार भी हूँ, कैंसर का पेशेंट रहा हूँ, सर्जरी भी कराई है, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उसमें बताई गई हैं। इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है, मैं नेब में पेश नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर है नेब में 3-4 दफ़ा शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, तो अब कौमी असम्बली में अगर आते तो फिर ये सवाल उठाया जाता, नेब की तरफ से भी उठता, हुकूमत की तरफ से भी उठता, या जो शहबाज शरीफ या नून लीग के जो मुखालिफ हैं लोग, मुखालफिन, वो भी ये सवालात उठाते कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तो पेश हो रहे हैं जहाँ पर 342 अरकान आने हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पार्लियामेंट के जो मुलाजमीन हैं वो आने हैं, ड्राइवर्स आने हैं, सिक्योरिटी अमला है, मीडिया है, हज़ारों की तादाद में पार्लियामेंट में लोग मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर इतने रश में, इतने लोगों की भीड़ में शहबाज शरीफ अगर जा सकते हैं तो फिर नेब में तो इतना रश होता नहीं है, नेब में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेब में जाना चाहिए, ये सवालात फिर उठते। तो नून लीग ने आज बड़ी अक्लमंदी का काम किया कि प्रेस रिलीज़ जारी कराया गया और उसके साथ डॉक्टर्स का वो ख़त भी 2 पेजेस का जारी किया गया है। मेरे पास भी ख़त की कापी आई है। उसमें डॉक्टर एक प्रोफेसर नुसरतुल्लाह चौधरी साहब हैं और दूसरे डॉक्टर जो हैं एस अब्बास रज़ा, ये 2 डॉक्टर्स हैं। ये शहबाज शरीफ का इलाज करते रहे हैं। डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी साहब ने ये लिखा है कि मैं आपका 1980 से आपका ज़ाती मुआलिज हूँ, आपका इलाज करता रहा हूँ, आप मेरे पेशेंट हैं और मैं आपके तबीयत को, बीमारियों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। आपकी उम्र, आपकी बीमारियाँ, आपकी नफासत जो है और जो आपका इम्यून सिस्टम है, ये आपको इजाज़त नहीं देता कि आप कौमी असम्बली के इजलास में जाएं। मुझे ये पता चला है, अखबारात के ज़रिए पता चला है कि आप कौमी असम्बली के इजलास में जाना चाह रहे हैं, अपनी नुमाइंदगी पार्टी की करना चाह रहे हैं, अवाम की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं। तो मुझे तशवीश लाहक हो गई कि अगर आप गए तो फिर आपको कोरोना वायरस लगने का ख़दशा भी है, क्योंकि आजकल हुकूमत ने लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया हुआ है। तो जब लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, लोग बाहर निकल रहे हैं आज़ादी से, तो फिर ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है आपको। और आप कैंसर के भी मरीज़ रहे हैं किसी दौर में, आप सर्जरी भी कराई हुई है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी जो है आपका बेहतर इतना नहीं है। ये तकाजा कर रहा है कि आप जो है कौमी असम्बली के इजलास में न जाएं। आपके नियत और खुलूस से हम वाकिफ़ हैं। आपका दिल चाह रहा है कि आप कौमी असम्बली में शिरकत करें, चाह रहा होगा, लेकिन हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप न जाएं। ये डॉक्टर प्रोफेसर नुसरतुल्लाह चौधरी और डॉक्टर एस अब्बास रज़ा का जो ख़त है शहबाज शरीफ को 2 पेजेस का, नून लीग ने यह भी जारी कराया है। और उसके साथ मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है नून लीग की, उन्होंने ये भी बयान भी अपना जारी किया है कि शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद
पार्टी ने भी शहबाज शरीफ को रोक दिया है कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करें। पार्टी ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है और शहबाज शरीफ को अपना पैगाम जो है पार्टी के लोगों ने, पार्टी के सीनियर क़यादत ने शहबाज शरीफ को पैगाम अपना भिजवा दिया था कि आप शिरकत न करें। और शहबाज शरीफ ने भी ये पार्टी का फ़ैसला और डॉक्टर्स की एडवाइस जो है इसको कबूल कर लिया है और इसको मान लिया है। इसकी वजह से शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, ये जारी किया गया था। अब शहबाज शरीफ इजलास में इस वजह से नहीं आए और फिर हमने मीडिया में दोस्तों से ये डिस्कस कर रहे थे तो हम भी इस नतीजे पर पहुंच रहे थे कि एक तज्जिया हम ये कर रहे थे कि यकीनन शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में आते तो फिर नेब में पेश न होने से मुतल्लिक सवालात उठाए जाते कि नेब में इतना रश नहीं होता, चंद ही अफसरान होंगे जो शहबाज शरीफ अकेले होंगे और उनके साथ 2 या 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा अफसरान होंगे नेब के जो तफ्तीशी हैं, वो इनसे सवालात करेंगे। वहाँ पर तो इतना रश होगा नहीं। वहाँ पर जब नहीं जा रहे शहबाज शरीफ कोरोना वायरस के का जवाज़ बनाकर, तो फिर कौमी असम्बली के इजलास में हज़ारों या सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कैसे वो आ सकते हैं। तो ये बड़ा सवालिया निशान बन जाता उनका नेब में पेश न होने का जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाता। इसीलिए शहबाज शरीफ ने अक्लमंदी की, नून लीग ने अक्लमंदी की कि शहबाज शरीफ को रोक दिया गया कि वो इजलास में ना आए। शहबाज शरीफ के ना आने से नुकसान ये हुआ नून लीग का कि नून लीग का जो भरपूर मौक़िफ़ पेश होना था कौमी असम्बली में वो आज नहीं हो सका। ख्वाजा आसिफ ने गुजारा किया, तकरीर की, बस वो हाज़िरी जिस तरह लगानी होती है कि हाज़िरी लगा ली, कोई तैयारी नहीं थी ख्वाजा आसिफ की। आप लोग दोस्तों ने जिन्होंने ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं सुनी वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें, आज की डेट में ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपको मिलेगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नई नहीं थी तकरीर में, कोई पावरफुल कोई चीज़ नहीं थी। बड़ा अफसोस हो रहा था हमें मीडिया के दोस्तों को कि नून लीग बड़ी अपोजिशन की जमात है और हुकूमत के बाद नून लीग को दूसरे नंबर पर मौका मिला और नून लीग का जो पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो नुमाइंदगी कर रहे थे अपोजिशन लीडर की, शहबाज शरीफ की, पार्टी के सदर की। और उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि ये ऐवान में भी बताया ख्वाजा आसिफ ने ऐवान को कि आज मियाँ शहबाज शरीफ जो है हमारे पार्टी के सदर और अपोजिशन लीडर, वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको मना किया है। उन्होंने डॉक्टर्स की जो एडवाइस है वो मानते हुए इजलास में शिरकत नहीं की, इसलिए ये बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया गया है और फिर इस तरह ख्वाजा आसिफ ने अपनी हाज़िरी लगा ली। मेरा ख्याल है कि अगर आज ख्वाजा आसिफ की बजाय नून लीग के किसी और रहनुमा से, यानी शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद थे ऐवान में, अहसन इकबाल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, सबसे बेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे साफ़ी आपस में कि यार ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर में तो कोई ऐसा मटीरियल, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुतासिर कुन हो, जो समझी जाए कि यार नून लीग का भरपूर मौक़िफ़ पेश हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त गुजारी की है ख्वाजा आसिफ ने, तो इनकी जगह पर अगर शाहिद खाकान अब्बासी बात करते, तकरीर करते, तो वो सबसे बेस्ट नून लीग की तरफ से नुमाइंदगी कर सकते थे। वो सीनियर नायब सदर भी हैं नून लीग के, पार्टी के सीनियर नायब की सदर की हैसियत से वो तकरीर उनको कराई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ हैं तो ज़ाहिर है पार्लिमानी लीडर का पहले हक बनता है पार्लियामेंट में। बाहर पार्टी के इजलासों में या पब्लिक जलसों में तो अलग बात है, उसमें नायब सदर को, सीनियर नायब सदर को अहमियत मिलती, लेकिन पार्लियामेंट में जब आएगा मामला तो ये पार्लिमानी लीडर का जो है वो ज़्यादा हक बनता है। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ को ये हक दिया गया। ख्वाजा आसिफ से बेहतर अहसन इकबाल भी बहुत अच्छी तकरीर कर सकते थे इस मामले पर, लेकिन उनको भी टाइम नहीं दिया गया और राना सनाउल्लाह भी अच्छी तकरीर करते हैं। लेकिन बहरहाल आज नून लीग की भरपूर कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी का एहसास पार्लियामेंट में मौजूद था, नज़र आया। वज़ीर आज़म भी नहीं थे तो अपोजिशन लीडर भी नहीं थे,
اور نون لیگ نے وقت گزاری کر لی، بھرپور تقریر جو ہے بلاول بھٹو زرداری کر گئے، لاجک کے ساتھ حکومت پر تنقید بھی کی، حکومت کو آئینہ بھی دکھایا، اور اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی بھی، حکومت کو یہ بھی باور کرایا کہ بھئی آپ کے جو وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں وہ ناقص ہیں، وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی، نہ صوبوں کو لیڈ کر رہی ہے، نہ صوبوں کو کام کرنے دے رہی ہے، اور سندھ میں اگر سندھ حکومت کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں تو وفاقی وزراء جو ہیں ان کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، گورنر سندھ جو ہیں وہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات میں۔ تو وفاقی حکومت کی جو نان سیریسنیس ہے، اس کو بھی بلاول بھٹو زرداری نے فوکس بنایا، حکومت کو آڑے ہاتھوں میں لیا، لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی مزہ نہیں آیا، جس طرح ہم تقاریر سے مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھی تقریر ہوتی ہے، سب کو اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے تقریریں ہی کر رہے ہوتے ہیں، بحث کرنی ہوتی ہے، تجاویز دینی ہوتی ہے، اچھی حکومت کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے، حکومت کو غلطیاں بتانی ہوتی ہیں، یا تجاویز اچھی دینی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نون لیگ کی طرف سے آج ہمیں نظر نہیں آیا، اور جو میدان ہے سمجھیں وہ آج بلاول بھٹو زرداری نے مار لیا۔ شہباز شریف کی عدم شرکت کا احساس سب کو نظر آیا۔ شہباز شریف ہوتے تو شاید نون لیگ کی بھرپور نمائندگی بھی ہوتی، نون لیگ کا بھرپور جو موقف ہے وہ بھی سامنے آتا۔ تو شہباز شریف آج اسی لیے نہیں آ سکے کیونکہ نیب میں وہ پیش نہیں ہو رہے، تو اس لیے اسمبلی میں پیش نہ ہونا انہوں نے بہتر سمجھا، نون لیگ نے بھی بہتر سمجھا۔ ڈاکٹر سے ایڈوائز کرائی گئی کہ ایڈوائز ڈاکٹرز کی ضروری ہے، اور یہ جاری کرائی گئی ہے۔ نیب میں پیش نہ ہونے کے حوالے سے جو ایڈوائز ڈاکٹروں نے ابھی تک کی ہے وہ بھی رپورٹ تو کرائی جاتی ہیں، لیکن کاپی جاری، خط کی کاپی، ڈاکٹرز کی ایڈوائز کی خط کی کاپی جاری آج تک نہیں کرائی گئی۔ آج قومی اسمبلی میں عدم شرکت نہ کرنے کے حوالے سے جو ایڈوائز تھی ڈاکٹرز کی وہ جاری کرانا ضروری سمجھی ہے نون لیگ نے، کیونکہ نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ یہ شکوک و شبہات اور سوالات اٹھیں گے، اس لیے وہ کاپی بھی جاری کرائی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ ابھی سیشن چلنا ہے، ہر ایک دن کے وقفے کے ساتھ چلے گا، کیونکہ ایک دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، دوسرے دن سینٹ کا اجلاس ہونا ہے، اور ایک ہی حال میں قومی اسمبلی کے حال میں ہونا ہے۔ تو یہ آج اگر شہباز شریف نہیں آئے تو یہ سمجھ لیں کہ پورے سیشن میں بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ کرونا وائرس تو ابھی جو نظر آ رہا ہے تو ابھی اتنا جلدی تو ختم 2-4 دن میں یا 5 دن 10 دن میں تو ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا۔ تو جب تک یہ اجلاس، یہ سیشن کم از کم چلے گا تو اس سیشن میں شہباز شریف شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم آئیں گے نہیں آئیں گے یہ حکومت فیصلہ کرے گی، لیکن آج پہلے اجلاس میں وزیر اعظم بھی نہیں آئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔